आज बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इसमें हम बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। उन दोनों पॉइंट को बच्चों डिस्कस करने से पहले हम एक और पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हम पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट उन दोनों को समझाने में बहुत हमारी हेल्प करेगा। और फिर हम देखेंगे कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन, जैसे 1 वोल्ट की डेफिनेशन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन, वो देखेंगे। तो आइए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें तो आपको इस लेक्चर के नोट्स मिल चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है, वहाँ पे जाके आप नोट्स डाउनलोड कीजिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। तो बच्चों अगर हम बात करें, वैसे इस टॉपिक का नाम नहीं, लेकिन हम इसको बोल सकते हैं, आप इस टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आपको नोट्स में प्रॉपर इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बच्चों। आपका टॉपिक है फर्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी जब भी आती है तो वहां पे वर्क डन तो होता है, ठीक है। कई बार नहीं भी होता, लेकिन एनर्जी के साथ वर्क डन क्या होता है, ऐड होता है। तो अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो देखो बच्चों, अगर जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट है, वो ग्राउंड ऑफ प्लेस है, उसको ऐसे ऊपर उठाएंगे तो हम क्या करें, ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करें। तो अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो गई है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है ना, mgh। इसी टाइप से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज के पास हम कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेके जा रहे हैं, इस कंडीशन में तो वो वाला चार्ज को क्या करेगा, अपोज करेगा। फिर भी हम इसको वर्क डन करते करते उसके पास लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको पास लेके जाके यहाँ पे इसको जैसे आप फ्री करोगे तो ये क्या करेगा, आपने जितना वर्क डन किया वो वर्क डन इस पॉइंट के अंदर, इस पॉइंट में, इस चार्ज के अंदर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में क्या होगा, स्टोर होगा। जैसे ही आपने इसको फ्री किया तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो इस टाइप से प्रोसेस चलती रहती है। सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे देखनी है और एक मस्त फॉर्मूला आएगा, वो भी हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें टॉपिक की हमारे, तो है वर्क डन अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन इज इक्वल टू दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करें तो वो किसके इक्वल होता है, वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। कैसे? जैसे कि हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो व्हेन ए टेस्ट चार्ज इज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक चार्ज है, टेस्ट चार्ज, उसको मूव कराएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से बी पॉइंट की, ठीक है, डायरेक्शन में जाएंगे विदाउट एक्सकलेशन। विदाउट एक्सकलेशन का यहाँ पे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। विदाउट एक्सकलेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिजिक्स में यहाँ पे जो हम जो भी वर्ड लिख रहे हैं उसका एक तरीके से पूरा मीनिंग निकलेगा। द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दोज टू पॉइंट। तो ये जो वर्क डन होगा, इनके बीच में क्या होगा, जो वर्क डन हम करेंगे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक टेस्ट चार्ज बना लेना ले जाने में, तो वो वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के इक्वल होगा। देखो अब टॉपिक हम करते हैं, देखो डेफिनेशन हो गई। इस डेफिनेशन को हम डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास है एक पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू है तो ये अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, यानी इसके अराउंड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार्टिंग में हमने कंसिडर किया है टेस्ट चार्ज, वो ए पॉइंट पर है, ठीक है। तो ए पॉइंट पर है तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी होगी, और वो इसकी एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। यानी ए पॉइंट पर इसके अंदर जो एनर्जी वो कौन सी है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब ये ए पॉइंट पर आया कैसे, ये क्यों ए पॉइंट पर आया, वो हमें डिस्कस नहीं करना अभी। हम ये बात कर रहे हैं कि ये एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो किसी वजह से इसको हमने ए पॉइंट पर लाके रख दिया। अब लाया कैसे उसकी बात नहीं करनी हमें, हमने लाके रख दिया। अब इसके अंदर जो एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आपने जितना वर्क डन किया है वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, स्टोर हो गया। अब इसको उठा के आप क्या कर रहे हो, बी पॉइंट तक लेके आ रहे हो, ठीक है, इस टाइप से। तो आप बी पॉइंट तक लेके आओ तो बी पॉइंट पर इसकी जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यूबी होगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी यूबी होगी। और बीच की कंडीशन में आप थोड़ा सा क्या देख रहे हो भाई कितना हम वर्क डन कर रहे हैं। तो हम बीच की कंडीशन क्या लेंगे, हम मान लो हम यहाँ से यहाँ तक इसको देखो ए से बी तक लेके आ रहे हैं विदाउट एक्सकलेशन, ए से बी तक लेके आ रहे हैं विदाउट एक्सकलेशन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम बीच में क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो है आपका डी आर वेक्टर है। और यहाँ पे जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स, जो आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसकी डायरेक्शन बच्चों क्या है, उसकी डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। जो आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसकी डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है
इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन। एक एक पॉइंट हमें डिस्कस करना होगा। अब देखो बात करते हैं, हम ए से बी तक लेके आ रहे हैं विदाउट एक्सकलेशन। विदाउट एक्सकलेशन क्यों हो रहा है? अगर आप बच्चों इसको ऑब्जेक्ट को जो आपने टेस्ट चार्ज उसको अगर आपने एक्सकलेट कर दिया मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज आ गया। तो आप जो वर्क डन कर रहे हो उसका कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, यानी पूरा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं हुआ। हमें क्या करना है, हमें जितना भी हम वर्क डन करें वो 1% भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, पूरा वर्क डन उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे एक्सकलेशन क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे विदाउट एक्सकलेशन। एक्सकलेशन आते ही आपका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, तो कुछ वर्क आपका जो कर रहे हो वो काइनेटिक एनर्जी में वेस्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी हमारी कम आ जाएगी। लेकिन हमें ऐसे क्या करना है, हमें क्या करना है, पूरा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करना है, काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रखा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें क्या करना है बच्चों, जीरो रखना है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो कब रहेगी, जब आपका एक्सकलेशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। तो आपका जो पूरा वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। अब देखो, अब ए से बी तक जा रहे हैं, बीच की कंडीशन की बात करें, हमने मान लो डी आर डिस्प्लेसमेंट किया, इस टेस्ट चार्ज को डी आर डिस्प्लेसमेंट किया, तो डी आर डिस्प्लेसमेंट किया तो उस कंडीशन में आपका वर्क डन क्या आएगा, स्मॉल वर्क डन आएगा। तो उसको कैसे शो करोगे, उसको शो करोगे डी डब्ल्यू से बच्चों, डी डब्ल्यू शो कर दिया। और आप जो इस तरीके से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस पर, वो है एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये वर्क डन हो गया। और यहाँ पे अगर मैं एक्सटर्नल और आपका एक्सटर्नल फोर्स है उस उसकी बात करूं और आपका इलेक्ट्रिक फोर्स उसकी बात करूं, तो इनका बच्चों मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। मैग्नीट्यूड इक्वल लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अब आप बताओ बच्चों, क्वेश्चन आपका आना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए सर ये कैसे पॉसिबल है कि जितना फोर्स आप लगा रहे हो उतना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है फिर भी आपका ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा है, कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ी सी वैल्यू अपनी ज्यादा रखनी है ना, हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल फोर्स है उसके लिए जस्ट थोड़ी सी ज्यादा रखनी है, थोड़ी सी इलेक्ट्रिक आपका जो फोर्स लगा रहे हो इलेक्ट्रिक फोर्स आप सॉरी जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो उसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स से थोड़ी सी ज्यादा रखनी है, ठीक है। तब ये आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो दोनों इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन ये थोड़ा सा हमें क्या करना है, लाज रखना है इसके कंपेरिजन में। तो अब आगे बात करें, ये कंडीशन होगी क्यों, देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, देखो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएंगे तो हम हर पॉइंट पर इसको थोड़ा डिस्प्लेस करते 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 बी पॉइंट तक पहुंचेंगे। तो बीच की कंडीशन में डेली डीआर में, डीआर कंडीशन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया हमने और वर्क डन इतना आ गया। और हम पूरा कंडीशन देखना चाहते हो क्या करो, इंटीग्रेशन करोगे। तो बच्चों कभी भी ध्यान रखना, अगर आप कोई बीच का पॉइंट लो इसमें इंटीग्रेशन आने वाला है, डीआर डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने वर्क डन निकाल लिया तो इसका मतलब आप ए से बी तक जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन आने वाला है। तो अब आप जैसे इंटीग्रेशन करोगे डी डब्ल्यू पूरा ए से बी तक, देखो ए से बी तक इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। अब इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ माइनस की एफ ई, क्यों, क्योंकि बच्चों हम तो कितना ही फोर्स लगा सकते हैं, हमें अपना फोर्स थोड़ी चेक करना है, हमें तो ये कितना इस पर अपोजिट डायरेक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है वो चेक करना है एक्चुअल में। यहाँ ऐसा बोला कि हमें पोटेंशियल एनर्जी चेक करनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी वजह से आएगी, ये कितना अपोज करेगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। ये भी बात है, ए से बी तो हो गया, माइनस ले लिया हमने, ठीक है। अब ये टोटल वर्क डन कितना आएगा, डब्ल्यू ए बी, ये आ गया आपका वर्क डन, इस टाइप से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ इंटीग्रेशन होगा, ए टू बी, ये वैल्यू आ गई। अब आपका जो वैल्यू आ रही है, देखो ये जो आपने वर्क डन किया है बच्चों, ये जो आपने वर्क डन किया है ये वर्क डन उन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये तो था हमारा, देखो क्या था कि जो एक तरीके से वर्क डन है इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी माइनस ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ए टू बी, ठीक है, ए टू बी पॉइंट एफ ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये आपका आ गया एक फॉर्मूला, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चाहिए इस टाइप से। अब आप बच्चों इक्वेशन आपको होना चाहिए कि सर ये जो बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा कैसे आ गई, ये बड़ा कैसे है, ये छोटा कैसे है। तो अगर आप जैसे बात करो
हम देखो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कि से ए पॉइंट दूर है, ठीक है, ए पॉइंट दूर है, तो इस मतलब ए ऑब्जेक्ट को, टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट तक लाने में थोड़ा कम वर्क डन करना पड़ा, तो इसकी एनर्जी कम होगी। अब हम देखो इसको बी पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, बी पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, तो हम वर्क डन और कर रहे हैं, वर्क डन और कर रहे हैं, तो इसके हमारा जो वर्क डन है, इस जो आपका टेस्ट चार्ज है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्टोर होता जा रहा है। जितना ज़्यादा वर्क डन करोगे उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी इंक्रीज होगी। जितना वर्क डन करोगे, जितना चार्ज के पास लेके आओगे, उतने आप वर्क डन करोगे और उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। तो इस कंडीशन में यू बी ज़्यादा है यू ए से। तो ये आपका आ गया बच्चों एक तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जो दो पॉइंट के बीच में किया है। अब देखो इसके बाद एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक टॉपिक और है, उसमें हमने क्या किया, अब ए पॉइंट वगैरह आप क्या, चलो बच्चों इन्फिनिटी ले जाओ, ए पॉइंट को क्या ले जाओ, इन्फिनिटी ले जाओ, तो उस कंडीशन में आप ए की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, अब बहुत ईजी है, इतना समझ में आ गया बच्चों, अब बहुत ईजी है, ए की जगह क्या पुट कर दो, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिट, इस टाइप से यहाँ पे क्या इन्फिनिट पुट कर दो। अब देखो होता क्या है कि जो आपका जो वैल्यू होती है इनफाइनाइट पर, वो वैल्यू कितनी होती है बच्चों, यू इनफाइनाइट में वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इस टाइप से। तो आपका लास्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन नोट्स में मिलेगी, लास्ट फॉर्मूला बनेगा आपको एक्चुअल में, अब आप इन्फिनिटी मत लिखो, सीधा लिख दो डब्ल्यू बी, है ना, इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक लाने में वर्क डन, इसके इक्वल होगा यू बी के इक्वल, यानी उस बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो गया, और इंटीग्रेशन होगा माइनस इन्फिनिटी टू बी पॉइंट एफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये भी आपका फॉर्मूला आपको नोट्स में मिल जाएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। यहाँ पे शायद मैंने इसको जीरो नहीं किया, लेकिन वहाँ पे आप नोट्स में ये लास्ट में वैल्यू पुट कर लेना, जीरो कर लेना। तो इसको समझ गया बच्चों आप। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका बहुत ईजी है, अब आ रहा है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देखते देखो ये भी क्या है, एक टाइप से बस उस डेफिनेशन इस डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वहां पे था आपका टेस्ट चार्ज, यहाँ पे था यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पे बच्चों वर्ड आ जाए यूनिट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट लेंथ, तो उस चीज का डिवाइड होता है, ठीक है। अभी हम देखिए उस चीज क्या होगा, डिवाइड होगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सकलेशन इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। यानी ये कंडीशन है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज वजह से, अब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किसी ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हो, यूनिट टेस्ट चार्ज को लेके जा रहे हो, ठीक है, इस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में यहाँ से अगर उसको लेके जाओगे यूनिट चार्ज को, तो उस कंडीशन में आप जितना एक तरीके से वर्क डन करोगे यहाँ पे, ठीक है, वर्क डन करोगे, वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। कहने मतलब ये है कि देखो पीछे वाला फॉर्मूला वापस हम लेके आते हैं, ठीक है, दो पॉइंट के लिए डब्ल्यू ए बी था, ओके। अब जैसे ही देखो ये था, ठीक है, तो बहुत ईजी बच्चों, ए टू बी था, ओके, ये भी था भाई, एफ ई डॉट डी आर था बच्चों, ओके, ये भी था, ठीक है। ये थोड़ा सा बच्चों बोर्ड आवाज कर रहा है, यू बी माइनस यू ए था, ठीक है, वहां पे था खाली टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पे क्या है, यूनिट चार्ज, अगर आप यूनिट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो पिच वाले प्रोसेस कराओगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आप वर्क डन करोगे यूनिट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में, वो वर्क डन क्या होगा, उन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, ठीक है। यानी ए पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी, और बी पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, वी बी। इसका मतलब अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना सा करना है बच्चों, क्यू का क्या करना है, डिवाइड देना बस। जिस यूनिट चार्ज को आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जा रहे हो, वहां पे तो क्यू का डिवाइड नहीं करना पड़ा, सीधा फॉर्मूला आ गया था, ठीक है। बस उसी फॉर्मूले, पीछे वाले फॉर्मूले में आप क्या करो, देखो देख सकते हैं एक बार, उसी फॉर्मूले में, उसी फॉर्मूले में अगर आप बच्चों यहाँ पे Q का डिवाइड दे दो, Q का डिवाइड दे दो, Q का डिवाइड दे दो, तो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का आ जाएगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे Q का डिवाइड दे दिया, क्योंकि आपकी डेफिनेशन है यूनिट चार्ज की, वहाँ पे आता है खाली टेस्ट चार्ज, तो Q का डिवाइड देने की नीड नहीं थी, यहाँ पे यूनिट चार्ज आ गया, Q का डिवाइड दे दो, यहाँ पे आप Q का डिवाइड दे दो बच्चों, यहाँ पे आप Q का डिवाइड दे दो, और ये जो आपका वर्क डन है यूनिट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में, ये वी बी माइनस वी ए के इक्वल है। ये आपका आ गया बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, बहुत ईजी है। अब आपको एग्जाम में देखो, ये फॉर्मूला आप एग्जाम में मत लिखना बच्चों, क्यों मत लिखना, क्योंकि
हो सकता है एग्जामिनर भैया लगेगा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है, ठीक है। आप अपना नॉर्मल वैल्यू जैसे कोई भी अगर आपको डेफिनेशन कहीं से आपने नोट कर रखी हो, आपकी स्कूल में पढ़ी आपने डेफिनेशन, कहीं से पढ़ा वो डेफिनेशन ले लेना और इसको लिख देना बस, ओके, काम कंप्लीट हो चुका, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। अगर वे ऐसा आपने फॉर्मूला बच्चों देखा है तो मुझे प्लीज कमेंट कीजिए। अब देखो नेक्स्ट चलते आगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, बस वही कंडीशन है, वहां पे हमने लास्ट वाला पॉइंट इनफिनिटिव लिया था, यहाँ पे इनफिनिटिव लेना है। देखो कैसे, a work done in bringing a unit positive charge from infinity to a given point without escalation, वापिस without escalation आ गया, is called the electric potential at that point। बस क्या करो बच्चों, कुछ मत करो, a पॉइंट पर a पॉइंट को कैसे कर दो, a पॉइंट गया इन्फिनिटी पर, ओके, a पॉइंट गया इन्फिनिटी पर, a पॉइंट गया आपका बच्चों इन्फिनिटी पर, a पॉइंट गया आपका यहाँ पे इन्फिनिटी पर। चलो आपका फॉर्मूला आ गया। अब देखो इन्फिनिटी पर होता क्या है, इन्फिनिटी पर वहाँ पे ना तो कोई एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज कंसीडर हम कर रहे हैं, ना एक तरीके से वहाँ पे कोई एक तरीके से ऑब्जेक्ट है जो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल दोनों क्या करते हैं, हम जीरो कंसिडर करते हैं। तो इन्फिनिटी पर यू यू इन्फिनिटी और वी इन्फिनिटी दोनों वैल्यू क्या जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो लास्ट आपका फॉर्मूला सीधा मैं लिख रहा हूँ वी बी, देखो डब्ल्यू बी, अब इस देखो वी बी आ गया, इसका मतलब ये हो चुका कि आपका जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट था वो इन्फिनिटी पर था, ये आपको बता रहा है, इसमें बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है हमें। वी भी आपको दिखा रहा है कि आपने क्या किया, आपने इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक आप ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करते लेके आए हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। तो अब इसको भी इन्फिनिटी दिखाने नहीं है, सीधा आप लिखो बच्चों, ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया और ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला ये वाला हो गया। लेकिन हम देखो यहाँ पे एक चीज और चेंज करेंगे बच्चों, देखो कैसे, ये हो गया बच्चों माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और ये देखो डी आर को अलग रखो, अगर आप एफ में क्यू का डिवाइड देते हो, एफ में अगर क्यू का डिवाइड देते हो तो क्या आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आता है। तो ये आपका फॉर्मूला नया फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले का बच्चों मैं यूज करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इस फॉर्मूले का बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो में यूज करूंगा। सीधा हमें एक ड्यू टू पॉइंट चार्ज पोटेंशियल निकालना है, उसमें बहुत काम आएगा फॉर्मूला, ठीक है, याद रखना आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, यू बी अपॉन क्यू, तो ये आपका लास्ट फॉर्मूला आ चुका बच्चों, ठीक है, लास्ट फॉर्मूला आ चुका। लेकिन अभी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन और देखनी है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया बच्चों, ये पूरा फॉर्मूला एग्जाम में आपको यहाँ तक ही करके आना है बच्चों, यहाँ एग्जाम में आपको यहाँ तक ही करके आना है, इस टाइप से यहाँ तक ही करना है एग्जाम में, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और इसका यूज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हम बात करें तो ये बच्चों स्केलर क्वांटिटी है, क्या है स्केलर क्वांटिटी। और अगर इसको इरेज करके कुछ और इन्फॉर्मेशन निकाले, देखो एक बार, ठीक है, इसको इरेज करके इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर बच्चों यूनिट की बात करें, अब देखो दोनों की बच्चों सेम यूनिट होगी, ठीक है, बाकी इरेज करो मैं, दोनों की बच्चों क्या होगी, सेम यूनिट होगी, ठीक है, इस टाइप से। क्योंकि आपका जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आया था, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो आया था डब्ल्यू बी अपॉन देखो क्यू, और यू बी अपॉन क्यू, इस फॉर्मूले से आपकी यूनिट निकल जाएगी। और जो सेकंड यूनिट आया था फॉर्मूला वो क्या था आपको बच्चों, ये था वी, वी बी माइनस वी ए डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू, यूनिट चार्ज का मतलब चार्ज का डिवाइड देना आपको, यू बी माइनस यू ए अपॉन क्यू। देखो वो दोनों का एक तरीके से वो जो फॉर्मूला अलग है लेकिन दोनों की यूनिट सेम आएगी। देखो एक तो इसकी यूनिट हो जाएगी बच्चों वोल्ट, ठीक है, एक तो क्या हो जाएगी वोल्ट हो जाएगी, वोल्ट। सेकंड यूनिट देखो जूल अपॉन कूलम, ये यहाँ को तो जूल अपॉन कूलम, वर्क है तो भी जूल में कंसिडर करेंगे, ठीक है, वर्क जूल में निकलेगा, एनर्जी को भी जूल में निकलेगा, जूल अपॉन कूलम हो जाएगा। तो इसकी सेकंड यूनिट क्या हो जाएगी, जूल अपॉन कूलम। अब इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो देखो ये होता है m1 L2 T-2 और ये होगा A1 T1, इस टाइप से। अब ये वैल्यू ऊपर जाएगी, ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो m1 L2 देखो प्लस है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, -1 और -2 कितने आगे बच्चों, -3 और A-1, ये इसके क्या आ गए बच्चों यूनिट आ गई, इस टाइप से, ठीक है।
अब अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन और है। अब हमें देखनी है दो डेफिनेशन। एग्जाम बच्चों ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब आपको दो डेफिनेशन और देखनी है। एक डेफिनेशन देखनी है 1 वोल्ट की, बहुत इजी डेफिनेशन है, नोट्स में आपको मिल जाएगी बच्चों। और दूसरी डेफिनेशन देखनी है आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी आप ऐसे बोल सकते हो 1 EV की वैल्यू। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू और 1 वोल्ट की वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। अगर हम आगे बात करें 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 1 वोल्ट की डेफिनेशन यहाँ से निकल जाएगी। देखो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन कूलम। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बोलना है, इसमें आपको ये बोलना है कि अगर 1 कूलम का चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है, उस चार्ज को अगर आप इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लेके आ रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको अगर 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब उस पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो या पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो कितना है 1 वोल्ट। वापिस से सुनना बच्चों, 1 कूलम चार्ज है, इन्फिनिटी से आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक इस चार्ज को लेके आ रहे हो, तो आपका जो वर्क डन है वो कितना है बच्चों, 1 जूल है। 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लेके आ रहे हो तो आपका वर्क डन 1 जूल है। तो उस कंडीशन में अगर आपका इस चार्ज को यहाँ तक लाने में इतना वर्क डन है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर जो एक तरीके से पोटेंशियल है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। सिंपल सी डेफिनेशन, 1 वोल्ट होगा। आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम 1 कूलम चार्ज को लेके जा रहे हैं और 1 जूल वर्क डन हो रहा है, तो इनके बीच का जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। बहुत शानदार डेफिनेशन है। ठीक है, दोनों चीज से इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को किसी पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आ रहे हो, 1 जूल वर्क कर रहे हो, तो इसका मतलब उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट है। दूसरी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप 1 कूलम चार्ज को लेके जा रहे हो, उसमें वर्क डन कितना हो रहा है, 1 जूल हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों पॉइंट के जो बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 वोल्ट है। ठीक है, मजा आ गया। अब देखो आगे, ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक तरीके से बच्चों एनर्जी है, और वो एनर्जी एक तरीके से वर्क डन की इक्वल होगी। देखो कैसे, सेम कंडीशन, देखो सेम कंडीशन, आप क्या कर रहे हो, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक है, को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप लेके गए, ठीक है, तो वहां पे अगर वोल्टेज में डिफरेंस कितना आ गया, 1 वोल्ट आ गया। वोल्टेज डिफरेंस अगर 1 वोल्ट आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपने जो वर्क किया है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा। ठीक है, सीधे आप बात कर सकते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन पर अगर हम 1 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई करें, तो आपका जो वर्क डन आएगा वो क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे देखो एनर्जी आएगी, ठीक है, एनर्जी वर्क डन के इक्वल होगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ पे 1 वोल्ट कर दिया आपने। ठीक है, अब देखो, अब 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आ गई आपकी वैल्यू। ठीक है, और वोल्ट यहाँ पे कूलम आ रहा है ना बच्चों। अब देखो वोल्ट की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, तो कूलम टू कूलम कैसे लगे। तो लास्ट में वैल्यू कितनी आ रही है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअल में है एक तरीके से एनर्जी। ठीक है, एनर्जी है, एक तरीके से एनर्जी है, या आप बोल सकते हो वर्क डन है। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा है कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1 वोल्ट पोटेंशियल या 1 वोल्टेज, एक वोल्टेज लगा रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन पर एक वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, तो इस कंडीशन आपने कितना वर्क डन किया, आपने वर्क डन किया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, इस टाइप से। या फिर आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन को अगर हम लेके जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 वोल्ट आ रहा है। तो आप बोल सकते हो कि हमारा जो वर्क डन वो कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। इस टाइप से बच्चों ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।